हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीप गुदानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द बिगनर विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई फर्स्ट लर्न। ये क्वेश्चन का आंसर करने के पहले यू शुड आंसर द अदर क्वेश्चन विच इज व्हाट इज योर गोल बिहाइंड लर्निंग एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। योर गोल कैन बी एनीथिंग, लाइक तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना है या प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है या डेवलपमेंट करना है या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी हो सकता है। But once your goal is decided, now you can move towards finding the best programming language for your goal. So decide your goal first and watch the rest of the video. मान लीजिए आपका गोल प्लेसमेंट्स में बैठना है, तो प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज आती है उनका लैंग्वेज में क्राइटेरिया होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज C++, जावा जैसी लैंग्वेज अलाउ करती है उनके कोडिंग राउंड्स में और प्लेसमेंट इंटरव्यूज में भी। आई वुड रिकमेंड कि आप सी लैंग्वेज ना यूज़ करें बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज वी नो, DSA एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यूज। तो यूजिंग अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइट गिव एन नेगेटिव एज टूवर्ड्स द इंटरव्यू। सो आई वुड रिकमेंड कि आप C++ और जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें। प्लेसमेंट्स के लिए आप C++ और जावा में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप C++ यूज़ करें बिकॉज C++ का एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। And as you can also see from the Codeforces survey that around 89 to 90% of people are using C++ as their programming language, because of which there is a huge community formation for C++ language. So I would recommend you कि आप C++ लैंग्वेज यूज़ करें अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है तो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अवर प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला सेक्शन आएगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बेसिकली दो कैटेगरीज होते हैं, नेटिव डेवलपमेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। टॉकिंग अबाउट नेटिव डेवलपमेंट, देयर आर टू मेजर लैंग्वेजेस यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, दैट इज जावा एंड कोटलिन। कोटलिन बहुत ही रिसेंट लैंग्वेज है, गूगल ने उसे 2017 में अनाउंस किया था, बट एज यू कैन सी फ्रॉम द आर्टिकल कि गूगल ऑल्सो रिकमेंड टू यूज कोटलिन to create Android application over Java. So my point of view here is that if you already know Java, so you can continue using Java for Android development. But if you are a fresher, you can start with Kotlin in native development. Now moving towards the cross-platform development, the major advantage of cross-platform development is that the same code can be used to develop Android application, iOS application and even web application. There are two major frameworks available for cross-platform developments, which are Flutter and React Native. For developing applications in Flutter, you need to know language called Dart, which is pretty much similar to C# language. And for React Native, you should know language called JavaScript. You can use either Flutter or React Native, any of these, for doing cross-platform development. Now moving towards the next part, that is web development. सो वेब डेवलपमेंट का मेजोरिटी ऑफ पार्ट जावास्क्रिप्ट ही होता है, बट फ्रंट एंड के लिए स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप लाइब्रेरीज, बट इट वुड बी गुड इफ यू मूव टूवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट web frameworks like React, Angular and Vue.js. And for backend you can use Node.js, which is also a form of JavaScript. Python has also started showing its appearance on web development side. It has started showing its appearance in the form of frameworks like Flask and Django. But I would say कि आप JavaScript ही use करें web development के लिए, because JavaScript is very old language in web development and it has very good set of documentation available online. So web development start करना है तो JavaScript से ही start करें। JavaScript के कोई भी framework use कर सकते हैं, all are equally useful and have very good documentation. Moving towards the next point, that is machine learning and data science. You can start using Python as your core language for machine learning and data science projects, because Python has very good set of libraries, which includes libraries like NumPy, Pandas, Scikit-learn and TensorFlow. Using those libraries you can make machine learning and data science project very easily, because they provide the facility of data cleaning, data manipulation and support of other machine learning algorithms which can run in an effective manner.
Now moving towards the last and most interesting part, which has the huge potential of generating highest paying jobs in the future. I am talking about blockchain development. As we all know कि blockchain development mainly consists of smart contracts. So in smart contracts को Ethereum और Solana network पे develop करने के लिए certain languages use की जाती है. For Ethereum network they use language called Solidity, which is pretty much similar to JavaScript and TypeScript. And for Solana it uses language called Rust to develop smart contracts and DeFi application. Here DeFi stands for decentralized finance application. These are the few goals which I am discussing in this video, but if you are still confused, I would say you can start with any programming language and try to understand it fundamentally, because fundamentals are very important for any language. Once you understand fundamentals of any language, you can learn any new language very easily. Once the fundamental and base is clear, learning new language is not a big hurdle. For example, I started using C as my first programming language, but I quickly moved towards C++ for doing competitive programming and placement interviews. But I also wanted to do Android development, so I learned Java, जो बहुत easy था move करना, because मुझे C++ पहले से ही पता थी, तो जावा के और C++ के मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल सेम थे, तो इजीली मैं माइग्रेट हो सका जावा पे. उसकी वजह से मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा. एंड आफ्टर दिस आई ऑल्सो स्टार्टेड टू डेवलप इंटरेस्ट इन मशीन लर्निंग, सो उसके लिए मैंने पाइथन भी सीखा. सो ऑल इन ऑल आई वॉन्ट टू से कि लैंग्वेज इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट इज लर्निंग द फंडामेंटल्स. Once you know the fundamentals, you can learn any language very easily. That's all for this video. Hope you like the content. Please like the video, share with your friends and subscribe for more such content. Comment down below ki what is your goal and which language you are choosing. That's all for this video. See you in next video. Till then, take care and bye bye.